साइज का क्रिएट करेंगे। हम यहाँ से कोई भी ले लेते हैं साइज, लेट्स से वी टेक iPhone 13 या 12 Pro Max, पहले वाला साइज। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम एक आईफोन की स्क्रीन क्रिएट कर लें। ठीक है, हम थोड़ा डिजाइन को, मुझे ये थोड़ी सी वैसे तो ज्यादा टॉल लग रही है, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जो है ना वो कम वो लेना चाह रहा हूँ, टॉल थोड़ा कम करना चाह रहा हूँ। हम यहाँ से कार्डबोर्ड की साइज की वो देखते हैं, लेकिन सैम्पल्स अगर मैं ये लेता हूँ तो ये कैसी, ये भी अच्छी है लेकिन ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। Just like more traditional kind of screen size, जो कि एंड्रॉइड और iOS में तकरीबन तकरीबन सिमिलर है। ये बड़ी ज़्यादा टॉल है सारी, ये मैं डिलीट करके सिर्फ इस स्क्रीन के ऊपर, ये मैंने आईफोन 8 प्लस की स्क्रीन साइज ले ली है। ठीक है, इसको मैं अपना स्क्रीन 1 कह लेता हूँ। ये मैं वैसे ही साइज मैंने अपनी मर्जी से लिया, कोई मसला नहीं, पहला भी ले लेता तो कोई खास इशू नहीं था। क्लाइंट आपको या तो स्पेसिफिकली डिवाइस का बता देता है, अगर ना बताए तो एक आसान हल क्या होता है वो मैं आपको आसान हल यहाँ बता देता हूँ। जो हम यूज करते हैं वो है आसान हल। 1080 बाई 1920 के साइज का आर्टबोर्ड खोल लें, 1080 बाई 1920, 1080 पिक्सल विड्थ और 1920 पिक्सल्स हाइट। इससे क्या होता है कि आपकी एक स्टैंडर्ड सा साइज खुल जाता है। ये जनरली वैसे इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज है, ये मैं इसका स्क्रॉल नीचे ले जाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये इंस्टाग्राम स्टोरी का जनरली साइज है, लेकिन फिर भी इसको हम स्क्रीन के लिए भी यूज कर लेते हैं। बाकी अगर आपको क्लाइंट स्पेसिफिकली कोई मोबाइल फोन की डिवाइस बता दें, आप उसकी स्क्रीन साइज भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो बने बनाए यहाँ पे आर्टबोर्ड के टूल के अंदर ये कुछ डिवाइस बनी बनाई है, आप इनमें से भी कोई यूज कर सकते हैं, लाइक गूगल पिक्सल 6। ठीक है, हम मैं फिलहाल के लिए ये जो स्क्रीन है ना ये काफी बड़ी है, मैं इसीलिए थोड़ी छोटी स्क्रीन यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आईफोन 8 प्लस की थी। फॉर द एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल फॉर दिस लेक्चर मैं आईफोन 8 प्लस यूज करूँ। ठीक है, हम आईफोन 8 प्लस ले रहे हैं, बाकी सारी स्क्रीन को डिलीट कर रहे हैं, ये पहली स्क्रीन मैंने यहाँ पे रखी, इसी के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पे आपका सवाल होगा आप हैंड रेस करेंगे, ताकि मुझे, मैं क्योंकि हरी सारी चीजें मिनिमाइज कर रहा हूँ, मुझे फिलहाल के लिए कुछ नजर नहीं आना स्क्रीन के ऊपर, सो मैं ये पार्टिसिपेंट विंडो दूसरी स्क्रीन पे रख लेता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं 2-3 स्क्रीन डिफरेंट किस्म की बनाऊं, डिफरेंट आइडेंटिटीज के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, और डिफरेंट किस्म की 2-3 स्क्रीन बनाऊं। इसको मैं सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, इसको ऐप डिजाइन प्रैक्टिस इसका नाम रख देता हूँ, ऐप डिजाइन प्रैक्टिस। गौर से सुननी है बातें प्लीज, तो जो से सुनिएगा आपके लिए फायदेमंद ही है, बाद में फिर आपने कहना समझ नहीं आई। ठीक है, तो हमने एक स्क्रीन खाली ऐड की है, एक हम कोई लेट्स से फूड रिलेटेड ऐप का डिजाइन बना लेते हैं, एक या दो, कोई एक आध लेट्स से कोई ई कॉमर्स का, एक आध कोई वेदर ऐप, कोई इस तरह का कुछ। ठीक है, सो लाइक अ मिक्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्क्रीन। इसके लिए मैं सबसे पहले अ, अपने कलर्स बना लेता हूँ। से, मैं अपने कलर्स बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे 3 कलर्स या 2 कलर्स जितने भी मुझे चाहिए वो मैं बना लेता हूँ। एक मैंने एक शेप बनाई, 2 शेप बना ली, 3 शेप बना ली। अब मैं जाता हूँ अडोबी कलर्स पे, color.adobe.com, यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ एक्सप्लोर में जाता हूँ, एक्सप्लोर में जाकर मैं सर्च फूड डिलीवरी। ठीक, डिलीवरी सर्च कर रहा हूँ। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, इंटरनेट पता नहीं फॉर सम रीजन स्लो है, मैं अपने आईपैड से डिस्कनेक्ट करता हूँ, उस पर इंटरनेट चलता है, वो बहुत खाता है आईपैड, पीछे पता नहीं क्या कुछ लोड करता रहता है। अगर ये तो लोड हुई है तो हो सकता है आपको आवाज का मसला तो नहीं आ रहा, थम्स अप करने जरा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लो लोड। तो हम यहाँ से कोई अपनी पसंद का कलर ले लेते हैं, मैं लेट से यहाँ पे मुझे ये कलर अच्छे लगे, मैं ये लगूंगी। ठीक है, इनमें से मैं ये
ग्रीनिश सा कलर ले लेता हूँ, कर देता हूँ, तीनों का एक ही कर दिया मैंने। अब मैं दूसरे का कलर कर देता हूँ ये वाला। ये मेरे दो मेन कलर दो, ठीक है। अब मैं तीसरा चौथा भी ले लेता हूँ वैसे ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। किसी का लाइटर वर्जन और इसका ब्राइटर वर्जन थोड़ा सा, और ये मेरा एक एक्स्ट्रा एक्सेंट कलर, या कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये भी यूज कर लूंगा, ठीक है। ये मैंने 5 कलर्स क्रिएट कर लिए। इनको मैं जाके अपने डॉक्यूमेंट एसेट्स में ऐड कर देता हूँ, ताकि मुझे बाद कलर के लिए बार बार कहीं जाके वेट ना करना पड़े। ये मेरे ऑलरेडी पहले ही पांचों के पांचों अलग-अलग मैंने ऐड कर, ठीक है। पहला काम हो गया। अब मैं स्लोली अपनी स्क्रीन पर कुछ लेआउट क्रिएट करना है शुरू करूँ। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च बार लगाते हैं। कोई किसी बंदे ने सर्च करना हो तो कोई किस किस्म का खाना खाना चाहता है या क्या खाना चाहता है, हम सर्च के लिए लगाते हैं। सर्च बार बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा सकता हूँ, एजेस को राउंड कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मैं सर्च बार के लिए मैंने एक लाइन लगाई है, और उस लाइन का अल्लाह वाला मैंने बॉर्डर उसका कलर दिया, तो मुझे बॉर्डर नहीं कलर करना था। मैंने इसका यहाँ पे बॉर्डर का साइज कम करना है। जैसे मैं 0.3 पिक्सल्स के साइज का एक बॉर्डर बना के इसको मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल लाइन करके इसको मैं थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ा लेता हूँ, मजीद सेंट्रल अलाइन दोबारा कर लेता हूँ। थोड़ी सी थिन ये ज्यादा ही है, इसको मैं लाइक 0.4 पिक्सल्स का कर, ओके हो गया। तो मेरी खाली लाइन है। अब मैं आइकन्स आउट या किसी भी आइकन्स वाली ओपन आइकॉन के ऊपर क्लिक करके यहाँ सर्च का आइकॉन लगाना चाहता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ, लिखता हूँ सर्च, और सर्च से रेलेवेंट कोई आइकन आया ही नहीं, कुछ और ही आइकन है। Add नहीं आएगा। ये तो बड़ी बड़ी स्टूपिड सर्च है इसकी। नॉट गिविंग मी रेलेवेंट रिजल्ट्स एंड, हाँ अब आया ना सर्च में दोबारा से लिखा है। अच्छा, तो इनमें से मुझे लेट्स से कोई यहाँ पे सर्च आइकॉन ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ। ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये क्यों ऐड हुआ हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मेरे ख्याल में क्लिपिंग मास्क हुआ है ये बाउंडिंग बॉक्स। अंदर से सिर्फ आइकॉन को कट कर लेते हैं और इस बॉक्स को कर देते हैं खत्म। आइकॉन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अलाइनमेंट करते हुए अगर बॉक्स होगा तो वो ठीक अलाइन नहीं होगा। अब ये लाइन इसके साथ मैं जब अलाइन कर रहा हूँ तो ये इसके साथ अलाइन हुई, ठीक है। अब मैं एक जनरल अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, मुझे बस ये अंदाजा है कि मैंने इतनी इतनी राइट टू लेफ्ट जगह छोड़नी है, तो मुझे कोई ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं। मैंने एक पहली लाइन जो लगाई थी वो मेरी एक सॉर्ट ऑफ लाइक एज अ गाइड काम करेगी। तो मैं हर चीज अगर लेफ्ट पे आनी है तो इसके साथ अलाइन करूंगा, अगर राइट पे आनी तो इसके साथ अलाइन करूंगा, सेंटर में आनी है तो वो तो सेंटर में ही रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा सर्च का आइकॉन हो गया। मैं सर्च के आइकॉन का पकड़ के कलर कर देता हूँ ये वाला, ठीक है मेरे, ताकि कलर्स की ब्रांडिंग जो है वो जरा कंसिस्टेंट रहे। इसके बॉर्डर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो ग्रे है, इट्स फाइन। इसकी मैं थिकनेस अभी इतनी रहने अभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आइकॉन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अभी एक ऐसी चीजें हैं जो कि आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैंने साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हम स्लो ही चले। अब मैं साथ ही इसके ना कोई फॉन्ट्स भी डिसाइड कर लेता हूँ, कुछ करेक्टर स्टाइल्स डिसाइड कर लेता हूँ। तो क्या देते हैं हेडिंग, ये मेरा हेडिंग का फॉन्ट है तो एस टी। आजकल मुझे ये फॉन्ट बड़ा अच्छा लगता है, ये एस्थेटिक, एस्थेटिक, ठीक है। ये फॉन्ट मुझे आजकल, तो मैं इसको यूज करूँ क्या करूँगा, ये ठीक है। ये मेरा हेडिंग का फॉन्ट आ गया। एक हम बॉडी का फॉन्ट ले लेते हैं, बॉडी टेक्स्ट, और बॉडी टेक्स्ट के लिए हम यूज करेंगे, हाँ सोफिया प्रो नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, नॉर्मल सा अच्छा सा हेलवेटिका ले लेते हैं। हेलवेटिका ट्राई करते हैं। चला चलेगा, क्या फॉन्ट है, I will have like a very good decent normal सा font. Hmm. Yeah, this is a good one. इसको हम रेगुलर की बजाय इसका लाइट वर्जन यूज करें।
वेरी बिग टेक्स्ट, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इतना सा, ठीक है। और इसका कलर हम कर लेते हैं ये वाला। ओके हो गया, ये मेरा हेडिंग हो गया, ये मेरा बॉडी टेक्स्ट हो गया। और इसको मैं लाइट की बजाय रेगुलर ही कर लेता हूँ, ज़्यादा लाइट हो, रेगुलर अच्छा लगता। ओके हो गया। अब ये मेरे करेक्टर स्टाइल्स भी डिफाइन हो गए। अब इसी के मैं एक दो वर्जन और बना लेता हूँ कि मुझे कभी स्मॉल बॉडी टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल बॉडी टेक्स्ट के लिए हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, मे बी 15 या 14 ठीक है। अब मैं अंदाजे से कर रहा हूँ, देखिए कोई कोई स्पेसिफिक वो नहीं यूज कर रहा कि मुझे। और इसका मैंने कलर थोड़ा सा लाइट कर दिया स्मॉल बॉडी टेक्स्ट के लिए, या मैं बल्कि स्मॉल बॉडी टेक्स्ट का कलर ये वाला भी कर सकता हूँ, लुकिंग गुड। ये मेरा स्मॉल बॉडी टेक्स्ट है, ये मेरा बॉडी टेक्स्ट है, ये मेरी हेडिंग है। एक आध मैं एक सब हेडिंग भी बना, तो मैं वैसे ही अंदाजे के तौर पे कुछ फॉन्ट्स डिक्लेयर कर रहा हूँ। इस सब हेडिंग का मैं साइज रखूंगा मीडियम, और इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा, लाइक मे बी 20 पिक्सल्स। और इसका कलर मैं कर लूंगा अलग अलग कर ये वाला। और ये जो मेरा बॉडी टेक्स्ट था, इसका कलर मैं करूंगा ये वाला, ताकि थोड़ा सा लाइट हो। अब ये मैं 4 किस्म के फॉन्ट भी मैंने वैसे ही बना लिए अपने अंदाजे के मुताबिक, अपनी अपनी अपने टेस्ट के मुताबिक, हस्बे जायका। हस्बे जायका बनाने के बाद हम जाते हैं अपनी इसमें डॉक्यूमेंट एसेट्स में, और यहाँ पे करेक्टर स्टाइल्स भी डिफाइन कर देते हैं। तो ये मेरे 4 करेक्टर स्टाइल्स हो गए। अब इसको मैं क्या देता हूँ, इन सब के नाम मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये हेडिंग है मेरा, ठीक है। ये भाई इसको नहीं चेंज करना, इसको undo करूँ। आई हैव टू डीसेलेक्ट करूँ, वरना वो सब पे सेम अप्लाई कर देगा। मैं इनको जरा रीनेम कर रहा हूँ, ये मेरा हेडिंग है। इसी तरह ये मेरा सब हेडिंग है। इनको ही कोशिश करूंगा यूज करूँ, अगर मुझे चेंज हो यहीं से चेंज करूंगा। इसी तरह ये मेरा है जी स्मॉल बॉडी टेक्स्ट। इसी तरह ये क्या हुआ, अच्छा मैंने एंटर नहीं किया। ये मेरा हेडिंग, इसके बाद ये मेरा है बॉडी टेक्स्ट, ये मेरा है सब हेडिंग। ये मैंने सिर्फ शुरू में थोड़ा सा टाइम लगा लिया, ताकि मुझे बार बार जो है ना इन चीजों पे ना करना पड़े। मेरे कलर्स भी डिफाइन हो गए, मेरे करेक्टर स्टाइल्स भी डिफाइन हो गए, छोटी सी सॉर्ट ऑफ लाइक मेरी ब्रांड गाइड बन गई। मैं लोगो यूज ही नहीं करूंगा इसमें, इस स्क्रीन में लोगो नहीं यूज करूंगा, ताकि हम उस पंगे में ना पड़े। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा लिखूंगा सर्च, ठीक है। और इस सर्च के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हम इसके लिए स्मॉल बॉडी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं यार। दिस इज लुकिंग गुड, इसको पकड़ के हम इसके साथ करते हैं अलाइन, ठीक है। सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि ये सर्च इज अ हिंट टेक्स्ट, ये एक्चुअली टेक्स्ट नहीं है, ये हिंट है, सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे आपने सर्च के लिए कुछ टाइप करना है। तो इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो करता हूँ, बस इतनी सी, ठीक है। सो इसको हम लेट्स से 60% कर लेते हैं, 60% की मैंने ओपेसिटी रख दी। अब ये मैं सर्च यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट की लोकेशन सर्च करने लगा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और आइकन ऐड करता हूँ, उस पर हम लिख देते हैं लोकेशन। सिस्टम में 1 सेकेंड। तो यार ये मैंने अपना वो भी बना लिया सर्च आइकॉन, और यहाँ पे मैं लोकेशन का एक आइकॉन लगा। अब मुझे ज़हन में रखना है कि मेरा ये आइकॉन जो है ना पहला, वो किस तरह का है, तो उससे मिलता जुलता ये आइकॉन लगाया है मैं। तो मैं यहाँ पे सर्च का आइकॉन, लोकेशन का कौन सा आइकॉन है, ये वाला लगा देते हैं, ठीक है। इसका भी पकड़ के मैं बाउंडिंग बॉक्स इसका मैं रिमूव करके अंदर से सिर्फ आइकॉन को कट कर लेता हूँ, ये बॉक्स को मैं रिमूव कर देता हूँ, वरना वो कलर नहीं चेंज करने देगा। अच्छा, तो ये मैं थोड़ा छोटा करता हूँ लोकेशन का आइकॉन। मैं देखता हूँ इसका मेरा, इसकी हाइट 14.84 पिक्सल है, तो मैं इसकी हाइट भी 14.84 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ग्रुप करके 14.84 पिक्सल नहीं, दोनों में फिर ये इसको पहले लॉक कर लेना है। ये लॉक करने का मतलब है कि जब मैं बिट को कम करूंगा, तो
हाइट जब मैं हाइट को कम करूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली कम होगा। अब ये देखिए, वो रेशो के साथ छोटा हुआ है, वरना बुरा लग रहा है। ये मैं लोकेशन का आइकॉन ला के यहाँ पे, ये भी एज अ हिंट हिंट ऐड हो रहा है, ठीक है। ये एज अ हिंट ऐड हो रहा है और इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और इसके लिए हमें यहाँ पे कोई पास नजर नहीं आ रहा। मैं इसकी पहले, सबसे पहले तो इसका कलर जो है ना वो ये वाला करके देखता हूँ। इसका कलर हम ये कर देते हैं, लेकिन ये अभी भी नहीं नजर आ रहा। इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा करता हूँ साइड पे। 14.84 साइज की ना मैं एक यहाँ पे सर्कल बना दूँ। इसका साइज क्या है? 14.84। एंटर करने से पहले लॉग को, तो भाई यहाँ भी 14.84 कर लेते हैं। जो विड्थ और हाइट इसकी सेम होनी चाहिए। इसका मैं बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ और इसका फिल में कर रहा हूँ। ये वाला नहीं करना, ये करना, ये वाला फिल कर दो। ये फिल मैंने चेंज कर दिया। अब मैं इस पर्टिकुलर शेप को ला के रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मेरा आइकॉन था, इस आइकॉन का मैं कलर करता हूँ ये वाला। और इस आइकॉन का साइज मैं कर देता हूँ छोटा। और इसको ला के मैं इसके सेंटर में रख देता हूँ, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये आइकॉन प्लस तो अच्छा रहा है, लेकिन ना इसका ये कि इसका कलर नहीं सही लग रहा था मेरे को वाइट। और इसका साइज भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। Good। ठीक है, अब मैं इसको पकड़ के इसके साथ सामने सेंट्रल लाइन कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने साइज इसका बड़ा किया क्योंकि वो बना बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था, क्योंकि उसके आइकन, उसके अंदर आइकन उससे भी ज्यादा छोटा। बस इतना काफी है। अब मैं इसको दो पूरे को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, ताकि ये बिल्कुल लाइन के साथ ना हो। पहला काम मेरा, पहले एक छोटा सा एलिमेंट मैंने क्रिएट किया इतनी देर में, और उसमें हमें काफी ज्यादा, इतने के काम में इतनी ज्यादा देर लगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ठीक है। और ऊपर हम एक हेडिंग ऐड कर देते हैं, फाइंड कुछ हेडिंग। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ठीक है, जैसा कि एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ वेटर पूछता है आपसे, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो हम इसका टेक्स्ट जो है ऐसे कर देते हैं, दिस इज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इसको हम उठा के थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो ऐसे रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना ये थोड़ा सा, तो मेरे पास बोल्ड वर्जन है, हम क्या करें, इसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा सा कम करेंगे। मुझे लाइन स्पेसिंग उसकी थोड़ी ऑफ लो। What if I like change the color of half of the text? हम्म, ठीक है, मुझे ना थोड़ी सी एक चीज मिसिंग फील हो गई है इसके अंदर। बट ठीक है, लेट्स जस्ट कीप इट लाइक दैट। अभी के लिए व्हाट वुड यू लाइक टू हैव हमने लिख दिया। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का नाम लिख के, और वो उसकी लोकेशन को सर्च करेगा, या आपने एक सॉर्ट ऑफ लाइक हिंट ऐड कर दिया। सर्च का आपका आइकॉन है, साथ में आपने सर्च लिखा हुआ है नीचे आपकी बार, ठीक है। अब हम नीचे ना कोई फिल्टर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। लेट्स क्रिएट लाइक अ फ्यू फिल्टर्स। ये हमारा जो आइकॉन का एक साइज है ना, हमने इसको छोड़ना है। इसी आइकॉन के साइज के अंदर इसकी मैं एक कॉपी बना रहा हूँ। इसको उठा के मैं रखता हूँ वहाँ पे। तो जहाँ पे डिस्टेंसिंग मैंने उसके हिसाब से कर ली, इसके अंदर वाला मैं आइकॉन रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरा जो वाइट आएगा। अब इसकी जगह मैं करूँगा फिल्टर्स का आइकॉन ऐड। तो हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं फिल्टर। फिल्टर का मतलब है कि यहाँ पे कोई कैटेगरीज वगैरह फिल्टर कर सकते हैं, आपके किस टाइप की चीजें आप एक्सेस सर्च करें, ठीक है। तो मैं फिलहाल के लिए फिल्टर के लिए ये आइकॉन अच्छा है, ये यूज करूंगा। दिस इज अ गुड वन, बट इसकी वेट थोड़ी सी वो इसकी कम है। इसकी ना क्या से कहते हैं, आइकॉन, व्हाट इज इट लाइक दिस। अंदर से मैं इसकी खाली शेप को सिलेक्ट करके
अंदर से इसके कट कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये बाउंडिंग बॉक्स मेरा रिमूव हो। मुझे ये बाउंडिंग बॉक्सेस जो है ना बड़ा अनॉय करते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी जो है ना वो बढ़ा रहा हूँ थिकनेस, बस इतनी चीज है। और इसके बॉर्डर का कलर मैं कर देता हूँ रेड, और इसको मैं करता हूँ ब्लू, और इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा छोटा, और इसको हाथ में दिखाता हूँ इधर, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और इसको 1 पिक्सल ही दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नजर आने बंद हो गई है उसकी वजह से। बस ये है, ठीक है। ऐसे समझो, ये फिल्टर का मेरा एक वो लग गया आइकॉन। इस आइकॉन का मैं थोड़ा सा साइज जो है ना और छोटा करूँ, कॉर्नर से पकड़ के छोटा करेंगे ताकि ना उसकी वो ना खराब हो। इसकी मुझे शायद थिकनेस थोड़ी सी और कम करनी पड़ेगी। लेट्स मेक इट 2 पॉइंट, कम से कम 0.0.8। परफेक्ट, ये मेरा फिल्टर का आइकॉन कर दिया। अब इस फिल्टर के आइकॉन के लिए मैं लेट्स से कलर ये वाला यूज कर देता हूँ। ओके हो गया। हमें फिल्टर के आगे थोड़े से फिल्टर्स मेंशन कर दूँ। आई नो ये थोड़ा स्लो पेस का लेक्चर है। मैं इस तरह के लेक्चर पास्ट में इसीलिए अवॉइड किए हैं। बच्चे बार बार कह रहे थे कि कोई चीज़ रन टाइम पे डिजाइन करके दिखाएं। जब कोई चीज़ रन टाइम पे डिजाइन होती है तो एक एक चीज़ पे बात करना पड़ती है, एक एक चीज़ के बारे में क्लैरिफिकेशन देना पड़ती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो इसलिए स्लो हो जाती है, उस लेक्चर की पेस स्लो हो जाती है और बच्चे इंटरेस्ट लूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं इसको आई एम आई कांट हेल्प बट आई हैव टू टेल इट वन बाय वन। सारी चीजें बतानी पड़ेंगी उनको, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ आप कोऑपरेट करें। आई नो कि दिस इज बोरिंग, बट वी डोंट हैव एनी अदर वे, वी डोंट हैव एनी अदर वे टू एक्सपेरिमेंट इट। अच्छा, ये इसका कलर मैं इसका ये नहीं अच्छा लग रहा, ये वाला कर देते हैं। ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सिलेक्ट हुआ हुआ फिल्टर। अब इनके ऊपर हम फिल्टर्स के नाम लिख देते हैं। एक सबसे पहला हो सकता है जी इंग्लिश, या इंग्लिश नाम है, लेट्स से what do you want to search? Maybe write पाकिस्तानी या देसी। देसी इज द राइट फूड कैटेगरी। डिजाइन लिखा जाता है मेरे से आगे, देसी लिख दिया। इसका मैं अब इसका फॉन्ट ऑब्वियसली आप जो आपने 3 4 फॉन्ट्स बनाए हैं वो आप नहीं यूज कर सकते, सारे ही बड़े होंगे इसके लिए। स्मॉल बॉडी ट्राई कर लेते हैं, इसमें आता है या नहीं आता। इससे भी छोटा करना पड़ेगा और इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा। स्मॉल बॉडी को यहाँ से पकड़ के एडिट कर लेते हैं, क्योंकि हमने यूज ही यहाँ करना है, तो वाई आर कीपिंग लाइक 15 पॉइंट्स, इसको 12 पॉइंट्स करते हैं। राइट, तो वहाँ क्यों नहीं अपडेट हुआ, यहाँ जो 15 लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसके नाम में है ना, तो मैं फिर नाम में तो ये मैंने देसी नाम लिख लिया, और देसी का मैं सेंटर लाइन कर लेता हूँ। मैं बाहर इसको लेता हूँ इसके बटन के सेंटर में नहीं हुआ। अब हो गया। इस पे हम इसका कलर हमने करना है वाइट। ओके हो गया, ये देसी सिलेक्टर। ठीक है, ये वैसे बड़ा यूज लग रहा है देसी लिखा हुआ है यहाँ पे। लेट्स राइट लगा प्रॉपर फूड कैटेगरी। अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपका टेक्स्ट इतना बड़ा होगा, अभी भी बड़ा है टेक्स्ट मेरा। ठीक है, तो मुझे शायद ये स्मॉल बॉडी टेक्स्ट को छोटा करके मजीद छोटा करना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 11। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा 11 पॉइंट्स पे। इसका कलर मैं फिलहाल ये देता हूँ, यहाँ से मैं मैनुअली कलर चेंज कर दूंगा। 11 पॉइंट इज परफेक्ट आई थिंक। यस, कॉन्टिनेंटल लिख लिया इस पे हमने। दूसरे पे कॉपी करके इसको हम कर देते हैं जी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट फूड टाइप। अब ये इस तरह की चीजें जो कि क्लाइंट ने आपको देनी होती है ना, इन चीजों को अगर आप खुद से क्रिएट करने लगेंगे तो ऑब्वियसली आपको सोचने पे टाइम लगेगा, वरना ये क्लाइंट ने दे देनी, आपके लिए काम वैसे ही आसान होगा। एला कार्ट, एला कार्ट इज लाइक आई थिंक ये स्पेलिंग है एला कार्ट का। इस तरह होता है एला कार्ट। दिस इज लाइक अ डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड आई थिंक। एला कार्ट, या दिस इज लुकिंग गुड। इसके बाद हम एक कर लेते हैं, लेट्स सर्च कर लेते हैं
लिख लेते हैं मैं अभी ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा कि व्हाई आर दीज कैटेगरीज नेम्ड दिस, हम इसके डिजाइन पे फोकस करें। डिजाइन वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये फिल्टर लगा है, फिल्टर ये रिप्रेजेंट करेंगे फिल्टर, तो इस वक्त कॉन्टिनेंटल के सजेशंस नीचे आ गए आपके पास। ठीक है, नीचे कॉन्टिनेंटल फूड के सजेशंस आ गए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कॉन्टिनेंटल खुला हुआ है। उसको देखना सेंटर लाइन है, यस सेंटर है, ये ठीक है, परफेक्ट है। इसके साथ थोड़ी थोड़ी मुझे ना एम्प्टी फील आ रही है, शायद इस फॉन्ट की वजह से आ रही है मुझे। आई आई हैव लाइक प्रॉब्लम विद दिस फॉन्ट। आई डोंट फील दिस फॉन्ट। इसी का बोल्ड वर्जन अगर मिल जाए ना, सॉरी नॉट श्योर इसका वो नहीं मिलेगा, बट इट्स वर्थ ट्राइंग एट लीस्ट। नो ये नॉर्मल बड़ा हुआ है। ना मिला तो फिर हम फॉन्ट टीवी डाउनलोड, तो फिर हम कोई नया फॉन्ट कोई और यूज करेंगे। नॉट दिस। ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई why to try click here display. This is very much the right font that we should use। हम इसको प्ले फेयर डिस्प्ले यूज करते हैं इस पे। और प्ले फेयर डिस्प्ले का भी बोल्ड वर्जन यूज करेंगे, हेडिंग पे रेगुलर वर्जन अच्छा नहीं चलता। विल यूज अ बोल्ड वर्जन ऑफ प्ले फेयर डिस्प्ले। इस वाले को मैं हेडिंग वाले को कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट। ठीक है, एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फॉन्ट विच इज प्ले फेयर डिस्प्ले 34 पॉइंट्स। इसको हम edit करें। अब ये मुझे जरा थोड़ा बेहतर लगता है, पहले मुझे थोड़ी एम्प्टी एम्प्टी फीलिंग आ रही थी, अब जरा फिल्ड फिल्ड फीलिंग आ रही है। अच्छा, आई लाइक इट। ये हमारा दिस हेडिंग है, ये हमारा पॉपिंस हमारा बॉडी टेक्स्ट है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अब रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग्स बनाने लगे। ठीक है, सो लिस्टिंग के लिए सिंपल हमने जैसी एक लिस्टिंग पहले एक क्लास में बनाई थी वैसी बनाएंगे। एक बॉक्स लगाते हैं इस तरह का। ठीक है, और इसके एजेस में कर देता हूँ राउंड, तकरीबन कोई 40 पिक्सल राउंड कर, तो 40 पिक्सल राउंड हो गए। 40 पिक्सल ज्यादा, 30 पिक्सल कर देता हूँ इसको। साइड पे मुझे नजर आ रहे हैं नीचे ना नंबर कि कितने पिक्सल राउंड हो गए। ये मैंने 30 पिक्सल राउंड कर दिया, तकरीबन बेहतर लग रहे हैं। और मैंने करना क्या है, तो मैं थोड़ी सी इसकी स्पेसिंग देखता हूँ कहाँ में रखना चाहिए मुझे। यहाँ पे ऊपर जितनी स्पेसिंग थी उतनी यहाँ पे स्पेसिंग है, जितनी स्पेस यहाँ छोड़ी थी मैंने, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ अंदाजे से। लुकिंग गुड। अब मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, और से देखिएगा क्या करना है। इस मैं आउटलाइन खत्म करके इसको फिलहाल के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्लैक कर रहा हूँ। और इस वाले को मैं उठा के लाता हूँ इसके बिल्कुल ऊपर, और इसको पकड़ के मैं यहाँ से कर देता हूँ छोटा। ओके हो गया। इसका जो ये वाला एज है, मैं ये फॉल्ट के साथ इसकी राउंडेड एजेस को खत्म कर रहा हूँ, इस राउंडेड एजेस को खत्म कर। वेरी गुड। ठीक है, और फिर मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर को खत्म कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल उसके साथ अलाइन हो जाए। और दूसरा मैं क्या करूँगा, इन दोनों को भी एक दूसरे के साथ इस तरह से अलाइन कर दूंगा। थोड़ा बहुत जो 20-20 मसला था वो भी फिक्स हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा अपने सिस्टम में। ऑब्वियसली मुझे इससे मिलती जुलती चाहिए। अभी मैं इतना टाइम तस्वीरों पे लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा, आधा घंटा हमें हो गया और अभी तक मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया है। तो हम अब सिंपली यहाँ से जाके कोई जो उस दिन हमने रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें कुछ में ली थी उनमें से कोई भी तस्वीर मैं से ही ये वाली लगा। ठीक है, मैं इसमें एक तस्वीर क्लिक कर। ओके हो गया, इस तस्वीर को मैंने क्लिक कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका बड़ा करूंगा, लेकिन थोड़े नजर आ जाए। ओके हो गया। ये मेरी आगे तस्वीर, पीछे वाले बॉक्स का ब्लैक का कलर मैं कर रहा हूँ व्हाइट, और इसको मैं दे रहा हूँ शेडो। गुड। शेडो का ब्लर थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है, लाइक 11 पिक्सल्स। और इसकी हाइट भी थोड़ी सी बढ़ा दो ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए। शेडो अच्छा लग रहा है।
शेडो का ब्लर भी अच्छा लग रहा है। अभी तक के लिए जो काम हमने किया है, रियली लाइक इट। अब हमने क्या करना है, ये रेस्टोरेंट हमने शो करवाया है, ठीक है। अभी थोड़ा नाम लिखना है हमने। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके तो यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ। H2 कैफे, ठीक है, लेट्स से ये इसका नाम है। और ये मेरा बॉडी टेक्स्ट है ना, इसके हिसाब से अभी बड़ा है, बॉडी टेक्स्ट भी मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ये इसमें कंटेनर में ठीक से फिटिंग नहीं आ रहा। मे बी आई हैव टू एडिट इट 15 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने बाकी टेक्स्ट को छोटा किया है तो मुझे इसको पकड़ के छोटा करना पड़ेगा 15 पॉइंट्स। देखिए अब ये सही लग रहा है। अगर ये मेरा H2 कैफे यहाँ लिखा हुआ है और इसको मैं बोल्ड भी करना चाहता हूँ, चलो कोई नहीं, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ बजाय डिफाइन किया। सेमी बोल्ड कर लिया मैंने। सेमी बोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखूंगा, ठीक है। ये हम इसके में थोड़ी सी हेडिंग लिखेंगे, वेयर वुड यू लाइक टू ईट। ये कोई रेस्टोरेंट फाइंडर है, ठीक है। पहले मैं सोच रहा था फूड डिलीवरी सोच रहा था ना, आई नेम्ड रेस्टोरेंट का नाम लिख दिया मैंने, इसलिए मेरे ख्याल में इट्स मोर appropriate to make it like the restaurant finder sort of application. Where would you like to eat, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी great place to have dinner, या इस तरह कुछ। और इसका हम टेक्स्ट हम कर देते हैं बोल्ड, ओके होगा। और ये जो मेरा पीछे वाला बॉक्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। परफेक्ट। और थोड़ा सा यहाँ लेके जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ। नाउ इट्स प्रीटी रीडेबल, लेफ्ट अलाइंड है, टेक्स्ट भी हमारा, हेडिंग भी और ये वाला टेक्स्ट भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे की रेटिंग ऐड करता हूँ। फिर इसको दैट्स ए 7 दूसरे को नहीं करना, तीसरा किधर राउंड होगा, मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। अच्छा तीसरा दूसरी साइड वाला है, इसको भी करना। इसको करना, एक साइड को मैं राउंड कर रहा हूँ, इसको भी मैं 7 पिक्सल कर। तो भी याद लगेगा जब मैं उसका कलर चेंज करूंगा, इसका कलर पकड़ के कर देते हैं। नहीं नजर आ रहा, दिस इज प्रीटी मच है। 7 के बजाय इसको हम 12 कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा राउंड कर देते हैं। 12 इज गुड। दोनों तरफ से मैंने 12 इसको वो कर दिया। अब मैं इसके ऊपर इसकी यहाँ से ऐसे ले जाते हैं, उसमें हम इसकी रेटिंग ऐड कर देते हैं। तो इस रेटिंग के लिए हम क्या बनाएंगे, स्टार बनाएंगे। साइज वाला मैं स्टार बना लिया। इसको कर देते हैं 60%, थोड़ा सा और कर लेते हैं 50% कर लेते हैं, प्रॉपर स्टार बन गया। आई नो दैट दिस इज इवन, मुझे मेरे लिए पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है बिकॉज मैं जनरली थोड़ा तेज पढ़ाने का आदमी हूँ और बच्चों को स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए भी मुश्किल है जितना आपके लिए इसको सुनना मुश्किल है। लेकिन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए सब्र के साथ इसको बस हम समझेंगे पूरे को। यहाँ मैं 5 स्टार बनाऊंगा। ठीक है, तो 5 के 5 जो है ना, इसके ऊपर सारे एक्टिव रखे हैं मैंने, क्योंकि इसके लिए से 5 स्टार की रेटिंग है। एंड्रॉइड रख दो, 5 स्टार की इसकी मैंने रेटिंग ऐड कर दी। अभी तक जो लेआउट बना है बड़ा सिंपल है, बट आई रियली लाइक
I like this neat, clean layout, or I like how where this is going अभी तक वीडियो में 30 पॉइंट्स की जाना मैं इसको अगर थोड़ा सा कम कर दूँ मे बी 27 पॉइंट्स या 25 पॉइंट्स तो ये अच्छा लगेगा। इसके भी दोनों एडजस्ट करा मैं 25 25 कर रहा हूँ 25 25 this is looking better I need more so better। अच्छा जी अब मैं यहाँ करूँ अब मेरा काम जरा काफी हद तक आसान हो जाएगा मैं इस वाले को पकड़ूंगा और पकड़ के सिंपली रिपीट करूंगा and my list for the restaurants will be ready तो मैं थोड़ी देर स्पेस में इसकी थोड़ी सी कम कर लूंगा लाइक मे हाउ डू यू लाइक इट मेरे ख्याल में तो दिस इज लुकिंग गुड। हम थोड़ा सा क्या करते हैं टॉप पे स्पेस मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है टॉप वाले पे थोड़ा सा ऐसा मूव कर देता हूँ या अब मुझे क्या करना है क्विकली मैंने करनी है चेंज मैं यहाँ से वन वन टू वन टू तीन तस्वीरें उठा के यहाँ डाल देता हूँ और इन तस्वीरों को मैं एडजस्ट कर देता हूँ बस ठीक है इस वाली को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ले जी और मैंने अब क्या करना है नेक्स्ट इनके कैफेज के नाम बदलने अलग से इसको क्या देते हैं ये कैजुअल फूड क्या देते हैं इसको ठीक है कैजुअल फूड तो नहीं खाया हम इसको क्या देते हैं जी वाले को कुछ भी नहीं बन रहा है ये मैंने इसका थोड़ा सा टेक्स्ट बदल दिया है इसका थोड़ा जल्दी बदलाऊं दोनों के पास कुछ रेटिंग्स आ रही हैं दैट्स इट पहला स्क्रीन का अब मेरा जो एक मैंने आपको कहा था कि हम मल्टीपल बनाएंगे हमने एक पहली स्क्रीन यहाँ पे कर लिया रेडी अब मैं चाहूँ तो इसकी किसी एक एक इसका डिटेल पेज भी बना दूँ या फिर यहीं पे खत्म कर दूँ आप बताएं मुझे ये आई पर्सनली रियली लाइक द स्क्रीन बड़ी अच्छी लग रही है इसका लेआउट भी अच्छा लग रहा है आई सॉ दिस आइडिया रिटरेट तो वो मेरे ज़हन में था उसको हमने थोड़ा बहुत जो था अपने तरीके से करने की कोशिश की है कलर को आपने देखा है कि मैंने कितना हार्मनी में यूज़ किया कलर मैंने बड़े ज़हन में रखे और फिर मैंने सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की अब इसको जब पहली स्क्रीन बन जाती है तो अगली स्क्रीन बनाना जनरली आसान होता है अब मैं इसी की एक और स्क्रीन बना के आपको दिखाता हूँ और आपने देखना है कि वो स्क्रीन में कितनी जल्दी बनाऊँ एज कम्पेयर टू दिस मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोलूँ कम और काम ज़्यादा करूँ पहली स्क्रीन के लिए क्योंकि मैंने पहली स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तसल्ली से बोल बोल के आपको बताया सो इसी की मैं एक स्क्रीन की बनाता हूँ कॉपी ये मेरी सेकंड स्क्रीन है इसके ऊपर मैं ये सारा कुछ पकड़ के कर रहा हूँ खत्म ठीक है इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ और मैं यहाँ से पकड़ के एक नीचे से एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा ऐसे ठीक है एक रेक्टेंगल कर दी मैंने ऐड और इसके मैं टॉप वाले एजेस को 25 पिक्सल्स 25 थोड़ा कम है ज़्यादा करते हैं इसको लाइक मे बी मेक इट 40 पिक्सल्स ओके हो गया 40 पिक्सल्स और इसके नीचे वाले एजेस को मैं स्ट्रेट कर लूँ ये भी जीरो ये भी 40 पिक्सल्स की ये मैंने एक शेप बना ली और इसका मैं बॉर्डर बना होता है ठीक है ओके हो गया अब मैं एक और बॉक्स लगाता हूँ बोल क्यों रहा हूँ वैसे मैंने अभी कहा मैं बोलूंगा नहीं और फिर ऊपर से मैं खुद ही बोलना शुरू ऐसे जरूरी है अगर मैं बोलूंगा नहीं तो आप बिल्कुल ही सो जाएंगे मैं सोना आपको सुलाना नहीं चाहता इसलिए मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ ठीक है इसको हम कह देते हैं जी
this is like a featured restaurant and it has like it is like 2.0 माइनस आपसे दो मील दूर है, ठीक है, आपसे 2 मील दूर है, फीचर्ड है, ये इसके 2 मिनट पीछे लगा दिया, मैं क्या करूँगा, ये वाली जो मेरी डिटेल है मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ। Don't notice इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके सेपरेट इसको यहाँ ले आता हूँ। मैं अभी हेडिंग वाला फॉर्म लगाऊंगी, और इसको मैं लगाऊंगा सब हेडिंग में स्मॉल बॉडीज, ये बॉडी वाला पार्ट है। तो मैं इसको टेक्स्ट दे दिया, से मैं थोड़ा टेक्स्ट शॉर्ट करना चाहता था, 3 लाइनों में मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरा टेक्स्ट आ गया कर देता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे जैसे फूड पैंडा वगैरह में होता है ना, लोगों के रिव्यूज वगैरह नजर आते हैं और डिलीवरी का टाइम नजर आता है, इस तरह की कुछ चीज़ नजर आती है, तो हम यहाँ पे क्विकली लेट्स से टाइम ऐड करते हैं। ज़्यादा करना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज़ मतलब वो वरना बात पिंच करती रहती है कि इसके अराउंड एक वो है, इसके अराउंड एक अच्छा, ये सारे कलर्स जो है ना मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ रिसेंट में, मुझे 1 बाय 1 ऐड करनी पड़ेगी, और क्या मसला है, एक सेकंड। मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि इस पर्टिकुलर को बॉर्डर इसका मैं ये कलर का करना चाहता हूँ, अब अच्छा हो, वरना मुझे कलर पिकर वाले में जाना पड़ेगा, उस पेपर में वहाँ करना चाहता था। इसकी मैं कलर छूटा हो गया, इसका बॉर्डर 2 पिक्सल्स का रहने देती हूँ, इसका साइज थोड़ा सा इक्वल का बड़ा कर देती हूँ। ओके गाइस, इसको मैंने रखा है यहाँ, इसके नीचे मैंने लिखना है कि डिलीवरी टाइम, ठीक है, मैं देना है ये स्मॉल वाली टेक्स्ट, और इसके ऊपर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स रखना है जिसके साथ यहाँ सेंट्रल लाइन आएगा, इसका मैं यहाँ मिक्स कर देते हैं 35 35 मिनट लेट्स से डिलीवरी टाइम। वैसे ये आइकॉन का जो कलर है ना, ये मुझे शायद ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से ही, और इस वाले को मैं बोल्ड करूँगा, इस टेक्स्ट को, ये रेगुलर बहुत बड़ा लग रहा है, मीडियम से भी ज़्यादा करना पड़ेगा, सेमी बोल्ड, या लुकिंग गुड आई थिंक। So you're like delivery time, what if you make it like 35 थोड़ा शॉर्ट हो गया टेक्स्ट, राइट सेलेक्ट हमारे पास बाकी ओके हो गया। क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसकी रेटिंग x2 है तो इसकी 5 स्टार रेटिंग है, तो हम यहाँ पे स्टार उठाते हैं, यहाँ से किसी को कॉपी कर लेते हैं,
ये मेरे संगत का पार्ट था ना, मुझे वहाँ कॉपी करना चाहिए। मेरे रिपीट मिनट का पार्ट था, ये 2 मिनट से बाइक निकलेगा कॉपी करने के बाद थोड़ा बड़ा करके तो कलर में ऐसा, ठीक है। मैं इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ के मेन पूरी शेप के सामने, और इसके साथ मैंने ऐड में थोड़ा सा टेक्स्ट टेक्स्ट को करता हूँ कॉपी। इस पे मैं लिख देता हूँ जी 5.0 स्टार्स, यानी कि फुल 5 आउट ऑफ 5 स्टार मैं लगा दूँ। ओके हो गया। आई लाइक इट। थोड़ा सा स्टार मेरा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। आई कैन रियली बिकम मोर, या परफेक्ट। आई लाइक इट। हमने क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ लोगों की फेसेस ऐड कर देते हैं जिन्होंने ये रिव्यूज दिए, ठीक है। फेस नंबर 1, this is my face number 2, this is this. ये जो ये थे 3 प्राइस था, इनका ऑर्डर मैं डाउनलोड करता हूँ और इनको मैं अपने जाके प्लगइन्स में यूआई फेसेस में जाके अनस्प्लैश से अप्लाई रैंडमली, इसमें 3 तस्वीरें रैंडमली अप्लाई कर देता हूँ। नहीं, 3 तस्वीरें आ गई, मुझे पता चल गया आगे तीनों फीमेल, जिसने पता नहीं क्यों लगा के इतनी ड्रामेटिक फील लगा के। हम यहाँ से दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट से करके अप्लाई रैंडमली करते हैं। इतनी ड्रामेटिक नहीं चाहिए मुझे, ज़रा रियल टाइम से एंगल्स की चाहिए। या these are better। अब एक बंदी है, 2 बंदे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, एक बंदा है। और हम इस वाले को पकड़ के क्या करते हैं, इसका बॉर्डर में वाइट करना ताकि नजर आए, और इसका फील जो है ना वो मैं कर दूंगा ये वाला। वैल्यू दिस लुक्स ग्रेट। अब मैं इसके ऊपर छोटा सा नंबर लिखूंगा जो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि और कितने मजीद 9+ लोगों ने लेट्स से और रिव्यूज दिए, ठीक है। 1K प्लस कर देते हैं, ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगा, 1,000 से भी ज़्यादा लोगों ने और रिव्यूज। साइज के लो छोटा, अब कलर कर दो वाइट, और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लो, अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता है। 8 pixels। Yeah, this is looking perfect, I think. Yeah, I like। अभी तक जो जो हमने कुछ कर लिया है उधर तक तो मुझे ये बड़ा पसंद है। इस वाले का ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इधर तक जा रहा है, इसको मैं छोटा करके इसको और इसको ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद इसको और इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ, और जो मेरे ये 5 आइटम है इनको पढ़ के मैं ग्रुप कर लेता हूँ, और फिर मैं इसको और इसको पढ़ के ऐसे सेंटर कर लेता हूँ ताकि एक दूसरे के आमने सामने ऊपर नीचे ना पड़े। अभी आमने सामने हो गया तो जरा थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक आ रही है अलाइनमेंट के हिसाब से। ओके हो गया। अब मैं नेक्स्ट सिंपली ये करूंगा, ये जो मेरी सर्च बार थी ना इसकी मैं कर रहा हूँ कॉपी, बस इतनी थी। कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं बस, ठीक है। कॉपी कर दे, उससे कट नहीं करना है, यहाँ करके कॉपी मारो हमें। क्या करना है, तो ग्रुप करके फिलहाल के लिए सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, और फिर मैं सेंट्रल लाइन करने के बाद इसको अनग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप मैंने कर लिया, हमने क्या करना है यहाँ पे सबकी ये सर्च आइटम को करूँगा रिमूव। एक अबाउट मैंने लिख दिया, मैंने से 50 पिक्सल्स की डिस्टेंस पे मैंने लिख दिया इसका न्यू, 50 पिक्सल के डिस्टेंस पे मैंने इसका लिख दिया जी रिव्यूज। 50 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे मैंने लिख दिया
डिस्टेंस मुझे कम करनी पड़ेगी। और मैं चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी कर लूंगा, डजंट मैटर। यहाँ पे लिख देते हैं जी, क्या लिखे, चल लेट्स जस्ट राइट टेस्ट। मुझे ना ये जो मुझे बार बार मेरी लेयर बार बार मुझे तंग कर रही है ना, मुझे लेयर पैनल में जाके इस लेयर को लॉक कर देना चाहिए। ये वाली लेयर है, इसको अब इसकी ये क्लिक नहीं होगी, इसके ऊपर नहीं क्लिक होगी, जब भी मैं करूँगा इन्हीं पे क्लिक होगी। ये काम जो है ना आपकी आसानी के लिए आपको लेयर लॉक कर देना चाहिए। इनको पकड़ के मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे, ठीक है, और इसको पकड़ के मैंने करना है यहाँ डोर के सेंटर। वेरी गुड, दिस लुक्स गुड। जो मेन्यू वाला है ना, मेरा मेन्यू वाले का कलर मैं सिंपली पकड़ के कर रहा हूँ। कलर में जाके इनकी एक तो मुझे ओपेसिटी, जो मेन्यू वाला है इसकी ओपेसिटी भी मैं सही करूँगा, 100% करूँगा। और इसका फिल जो है मैं ये वाला कर देता हूँ। और इसका जो फॉन्ट है इसको मैं रेगुलर की बजाय बोल्ड कर देता हूँ, ताकि लगे कि ये सिलेक्ट हुआ हो। एम आई बोल्ड तो आपने देखना मैं क्या करने लगा हूँ, इसी लाइन की मैं कॉपी बना रहा हूँ और इस लाइन का मैं साइज काफी ज्यादा छोटा कर रहा हूँ। और इस लाइन को उठा के मैं इस लाइन के ऊपर रखूंगा मेरी बनी जो, और इसकी मैं बस इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मेन्यू के लिए, ठीक है। और इसका बॉर्डर का कलर मैं कर दूंगा ये वाला, इसका साइज मैं कर दूंगा 1 पिक्सल। क्या हुआ कि ऐसे लग रहा है जैसे ये मेन्यू क्या हो गया। बिल्कुल बेसिक सा काम हमने किया। अब हमने नीचे मेन्यू का लेआउट क्रिएट कर, तो मेरा मेन्यू सिलेक्टेड है, इसका मतलब मेन्यू खुला हुआ है। इसका जो हम फॉन्ट इसको प्लस कर देते हैं, ताकि सेम टू सेम वैसा लगे। हम सब हेडिंग की तरह कर देते हैं। दिस इज गुड। मेन्यू कैसे होता है, किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू कैसे करना होता है। मेन्यू हम ये करते हैं, मेन्यू में हम एक और सब मेन्यू बनाते हैं। वो सब मेन्यू में बनाऊंगा, अभी थोड़ा मैं लंबा काम छोड़ने लगा, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझसे तो सीखना हमें अच्छे से समझ आएगी तो वही फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। इसका मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ राउंडेड एजेस पर, इसका मैं थोड़ा वैसे बढ़ा रहा हूँ। और इसका बॉर्डर में कर रहा हूँ खत्म, और इसको मैं दे रहा हूँ ड्रॉप शेडो उसी साइज का जो मैंने पहले दिया था पिछली स्क्रीन का, 6 पिक्सल 3 पिक्सल नहीं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसको थोड़ा स्प्रेड बढ़ा देता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ओके हो गया, ये मेरे हैं कुछ आइटम्स। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं एक आइकॉन लगाऊंगा। मेरे अपने प्लगइन्स में, प्लगइन में से मैं सर्च करता हूँ। अब मैं कैटेगरीज के आइकॉन आइडियली लगाना चाहता हूँ, ठीक है। सर्च बहुत बुरी है, हमें ना कोई इसके लिए कोई डिफरेंट किस्म का वो होना चाहिए प्लगइन। ये दिस प्लगइन इज वेरी गुड। सारे प्लगइन हो गए, मैं फूड सर्च कर रहा हूँ, ये देखो कहीं फूड का नाम आ नहीं। हम मुझे वरना मेरा आइकन स्काउट लॉगिन करना पड़ेगा, व्हिच आई रियली डू नॉट वांट। दैट्स द गुड लॉगिन विद them. Grant access to the grant access. यहाँ हम सर्च करेंगे आइकॉन्स और नाम सर्च करेंगे। ओ, अब अच्छे आइकॉन्स आएंगे, आइकन स्काउट के आइकॉन्स अच्छे हैं, ठीक है। और हमें ऑल प्राइस की बजाय फ्री चाहिए, ठीक है। और मुझे ऑल स्टाइल की बजाय सिंपली आउटलाइन वाले चाहिए, कह सकते हैं। कलर आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, मुझे फ्लैट में भी लाइन या दीज आर गुड। तो मैं यहाँ से ये वाला एक आइकॉन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक छोटा सा काम ये करने लगा हूँ कि मैं मुझे मुझे ऐसे ही लाना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर जैसे ग्रेट। इसका पेज में पकड़ के कर देता हूँ ये वाला। So it's good.
मुझे रिपीटेड अभी शायद नहीं यूज करना चाहिए, रिपीटेड मुझे थोड़ा सा बाउंड कर देगा कि आइकॉन उसी बॉक्स के अंदर उतना ही लगाओ ये करो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने रिपीटेड नहीं यूज करा मैं इस तरह से। ताकि मेरा एच टू जाए इस लाइन के मुताबिक, वेरी गुड। ठीक है, और जो मेरे सारे बॉक्सेस हैं इनकी मैं, जो मैंने एजेस राउंड किए थे, मुझे जाके मैनुअल करना पड़ेगा क्या भाई, काम जो है ना बना देते हैं। 10 के लिए उसका मैं 6 पिक्सेस कर दूँ, इसको भी। सॉरी दिस इज स्लो एंड बोरिंग, बट कोई भी अच्छी चीज है, इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक्स योर बोरिंग टाइम, और वो लगाने के बाद, आपको करने के बाद ही जो है ना चीजें प्रॉपर समझ आती है। अच्छा जी, अगर आप फुल मील खाना चाहते हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन है, अगर आप कुछ टाइप सा खाना चाहते हैं तो हाँ मुझे समझ आ गई वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सारे ग्रुप थे, वरना एक ही क्लिक में। अच्छा मैं इन सबको कर रहा हूँ अंदर से, मैं एक आइकॉन ले आता हूँ। आइकॉन ले आता हूँ जो सॉर्ट ऑफ लाइक बेकरी पर प्रेजेंट करता है। एक आइकॉन लेते हैं, हम ये ले आते हैं जो कि प्रेजेंट करता है आपके वेज वेज फूड को। अरे ये ले आते हैं जो हमारे स्पाइसी फूड को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे ऐसे ही अंदाजे से कुछ आइकॉन्स लगाए हुए हैं, और एक किस्म की कैटेगरीज है कि उनके मेन्यू में इस तरह की चीजें भी हैं, इस तरह की चीजें भी। हम सिंपली ये करते हैं कि इसकी हम देख लेते हैं, विड्थ है 20.8, विड्थ को चेंज नहीं करना, 20.86 इसकी विड्थ है। हम आप अपने सारे आइकॉन्स की 20.86 विड्थ कर देंगे, तो लॉक करेंगे इसकी विड्थ के ऊपर, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसका भी वही साइज हो गया। इसी तरह इसको पकड़ेंगे, इसको लॉक करेंगे और विड्थ में डालेंगे 20.86, कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है, डिजाइन क्यों बदला मेरा, मैं डिजाइन इसलिए बदल रहा है क्योंकि बॉर्डर है शायद, फिर अच्छी बोलते हैं आगे क्या करना है इसको, थोड़ी सी थिकनेस बनानी पड़ेगी, हमें शायद ये डिजाइन में बदल जाए। ये भी फिल है, ये भी फिल है, ये भी फिल है, तो फिर डिजाइन का साइज, डिजाइन क्यों बदल गया, ये कैसे, फिर मैं अंदाजा भी छोटा कर दिया। डिजाइन नहीं बदलना चाहिए, आप क्या करना है इसको भी लॉक करने के बाद 20.86 कर देते हैं, एंड तो बस ये देखिए एक और भी बनाए होगी यार, लॉक करने के बाद। अरे भाई ये क्या, चलो चलो ऑनलाइन दबाव हो रहा है। मसले हम भी हमारे कम बैठ। I think that's destroyed and we make it small. It's make it smaller, I guess. पता नहीं वो उसको नंबर से चेंज करने थे, पता नहीं क्यों आइकन दबा रहे हैं, लेकिन मैं चलो मैनुअली चेंज करता हूँ तो कुछ भी नहीं होता इसको, तो मैं इसको मैनुअली थोड़ा चेंज करके स्लो प्रोसेस। बट we're done with the icons। हम इसको उठा के अपनी स्क्रीन में ले जाते हैं वापस। मुझे सिर्फ इस आइकन से थोड़ा सा मसला है कि उसकी ये वाला आइकन नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि उसका वो बहुत ज़्यादा है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस आइकन को रिमूव कर रहा हूँ। हम इसकी जगह कोई कम थिकनेस वाला आइकन है, कि फिर 20.86 करेंगे तो ये मैच नहीं होना, इसकी हाइट हम 20.86 कर देते हैं। ये जरा टॉल है, बाकी सारे छोटे साइज।
अच्छा जी, ओके हो गया। अब मैं सिर्फ इन आइकॉन्स की पकड़ के फिल को बदल के कर देता हूँ, ये वाला आइकॉन्स का फिल बदल गया। मैं करके इनको 1 बाय 1 सेंटर लाइन। ये मुझे लेआउट पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन व्हेन यू विल सी द फाइनल लेआउट यू विल रियली लाइक इट। ये भी गुड थिंग्स टेक टाइम एंड एफर्ट, तो आपको मेहनत तो वही करनी पड़ेगी। सम रीजन सेंटर नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ तंग करे तो उठा के दिए भाई आप अंदर आए इधर, और उन दोनों को पकड़ के ऐसे सेंटर कर लिया। बहुत आसान काम है, इसको भी पकड़ ऐसे सेंटर कर लिया, इसको भी पकड़ के ऐसे सेंटर। ओके हो गया ये। मुझे तो ये बहुत मजेदार लगा। ये एक छोटा सा लेआउट क्रिएट हो गया जो कि हमें कैटेगरीज बता है। ठीक है, कोई सूप्स या नूडल्स वगैरह, या फ्राइज या ड्रिंक्स वगैरह, कोई प्रॉपर खाना स्पाइसी, ठीक है, कोई हॉट डॉग बर्गर्स वगैरह, कोई इंग्लिश कॉन्टिनेंटल खाना, कैटेगरीज बना ली हमने। आई रियली लाइक इट। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को दिखाते हैं कि ये सिलेक्ट हुई हुई है। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट हुई हुई है, इसके लिए हम इसको दिखाने के लिए ये सिलेक्ट हुई है, इसका कलर बदल फिल में डालते हैं ये वाला कलर। इसको थोड़ा सा परमानेंट करने के लिए शायद हमें इसका भी कलर चेंज कर देना चाहिए। नो दिस लुक्स बैड, दिस इज आल्सो बैड। तो वाइट ही रहने दें, तो इसको बॉडी रहे, दिस लुक्स गुड नाउ। चलिए, ये हम सिलेक्टेड है, बाकी डी सिलेक्टेड है। मजेदार है ये सिलेक्ट वाला। हमें देख के पता चल रहा है कि ये सिलेक्टेड है, ये सारी डी सिलेक्टेड है। इनमें से जो सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर जाएंगे आइटम्स। अब मैं यहाँ पे सॉर्ट ऑफ लाइक कोई एक डिश दिखा देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस में से सिर्फ एक इसको कॉपी करते हैं। ये मैं एक आइटम उठा के ले आया, मैं इसको उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन आगे दिखानी तो है नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ लेआउट दिखाने के लिए, लेआउट विजिबल कराने के लिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसमें से इसमें कोई तस्वीर लगा देते हैं खाने की। या लुक्स ग्रेट आई थिंक, परफेक्ट। नहीं जी, मेरी दूसरी स्क्रीन भी क्रिएट हो गई है। पहली स्क्रीन की निस्बत मुझे थोड़ा कम टाइम लगा, लेकिन दिस वाज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द फर्स्ट स्क्रीन, तो इसलिए उतना कम टाइम नहीं लगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे ये स्क्रीन बहुत प्यारी लगी। इसकी मैं थोड़ी सी लाइन हमने की, एक सिंपल सी हमारी लिस्टिंग्स की, मेन्यूज के, रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग है, और दूसरी के ऊपर हमारी कोई एक लिस्टिंग ओपन हुई है जिसके अंदर जैसे हमने बार की तस्वीर लगा दी, और बार की तस्वीर के ऊपर हमने इतनी साइज डाल दी है, तो हमें शायद कोई तस्वीर इस तरह की लगानी चाहिए जो कि रेस्टोरेंट या कैफे टाइप ही लगे। बार का बार इज फॉर लाइक ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग प्लेस हमारी लिस्टिंग जो है वो थोड़ी सी रेलेवेंट बन गई है। हमने ड्रिंकिंग प्लेस पे इतनी more appropriate description now. A great place with a perfect view to enjoy meal and conversations. सामने व्यू भी है और ये भी है। ठीक है, कैफे का नाम आ गया, डिस्टेंस आ गई, फीचर्ड आ गया, की रेटिंग आ गई जिन लोगों ने रेट की है। अगर यहाँ से कुछ आपने डिलीवर कराना है तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और उसके अलावा उनका मेन्यू आ गया। अब मुझे बताएं यहाँ तक अगर आपके, अच्छा मुझे थोड़ा सा टॉप सेक्शन एम्प्टी लग रहा है। टॉप सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, दो बटन यहाँ पे टॉप सेक्शन में भी ऐड कर देते हैं। दो बटन हम क्या ऐड करेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको उठा के लगाते हैं यहाँ पे, इसको हम करते हैं मेन पिक फ्रंट, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है जी मेरा बटन नंबर 1, जो कि मेरा है इधर लाइन रहेगा। ठीक है, और इस पे हम बैक का आइकॉन लगाएंगे, बैक का। ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे बटन नंबर 2 भी हम लगा देते हैं। ये बटन नंबर 2 है जो कि आएगा यहाँ पे। सबको पकड़ के फिलहाल के लिए हम सबसे पहले सेंटर लाइन कर लेते हैं अपने हार्डवुड के। फिर हम इनको पकड़ के अनग्रुप कर लेते हैं।
पहले वाले का मैं आइकॉन करूंगा रिमूव। मैं इनके कलर्स को भी थोड़ा डिफरेंट कर सकता हूँ ताकि थोड़े ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इसका कलर मैं ऐसे डार्क रख लेता हूँ, इस वाले को मैं ब्राइट रहने देता हूँ। इस पे मैं डालूंगा बैक। मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जी बैक। ठीक है, यहाँ पे कोई एरो वगैरह डाल देते हैं, या कोई एरो क्योंकि क्रिएट भी कर सकते हैं। एरो क्रिएट करना इतना बड़ा रॉकेट साइंस का काम है नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम यहाँ पे कोई बैक का अच्छा आइकॉन लगा देते हैं। कौन सा लगा? छोटे बंदा कंफ्यूज होता है, चलो ये लगा देते हैं। इसका कलर हम पकड़े करते हैं वाइट, और इसको आइकॉन के दरमियान में लगा देते हैं लाल से। हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा हार्ट का आइकॉन, यानी कि फेवरेट का आइकॉन के आपने किसी किसको फेवरेट्स में ऐड करना हो। वाइट हार्ट लगाएंगे हम इस पे सिंपल। और हम सॉलिड हार्ट भी लगा सकते हैं, हम एम्प्टी हार्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंस ये सॉलिड हार्ट का मतलब होगा कि ये लाइक कर दी है आपने, और एम्प्टी हार्ट का मतलब होगा कि आप इसको लाइक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस पे एम्प्टी हार्ट डाल देते हैं। भाई किधर चल रही है, यहाँ आओ हमारे सामने। तो क्या अब इसका कलर हम पकड़ के कर देते हैं, इसको ज्यादा बड़ा देते हैं। बॉर्डर का कलर करते हैं व्हाइट, उठा के नीचे जाते हैं अपने उस आइकॉन। होगा गाइस, आइकॉन पे सेंटर लाइन होगा इसको। बिल्कुल थोड़ा सेंटर लाइन से नीचे कर रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों को आपको विजुअली बैलेंस करना होता है। ये मेरा हार्ट का आइकॉन आ गया, ये मेरा बैक का आइकॉन आ गया, ये मेरी स्क्रीन अब कंप्लीट है। अब मुझे ज़रा इसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। डू यू लाइक द स्क्रीन, हाउ डू यू लाइक द प्रोसेस के क्या लगा, और मुझे बताएंगे अभी तक कोई रॉकेट साइंस यूज़ किया मैंने, चैट मैंने ओपन किया, ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें इस डिज़ाइन के बारे में। कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं की, सिंपल काम है, वही टूल्स हैं जो सारे आप पढ़ चुके हैं, और उसके साथ ही आप बड़े आराम से अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ऑल यू नीड इज लाइक बैठ के डेडिकेटेड टाइम, 1 घंटा भी हमें कितना लगा, 3:45 लेक्चर स्टार्ट हुआ, 4 बजे हमने इसको डिजाइन बनाना शुरू किया, 5 बज के साथ 1 घंटा 7 मिनट मैक्सिमम लगे, वैसे इससे कम ही लगे, जिसमें मैंने ये डिजाइन आपके सामने क्रिएट, सारे वो टूल्स यूज किए हैं जो कि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। और बिल्कुल बेसिक फ्लैट वाइट कलर का बैकग्राउंड है। कोई मुझे इसके लिए लोगो नहीं चाहिए था, कोई इसके लिए मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए था, कोई इसके लिए मुझे कोई एग्जांपल नहीं चाहिए थी। तो ये पोर्टफोलियो के लिए परफेक्ट है काम करना इस तरह से। आप पोर्टफोलियो के लिए इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी आसान हल ये भी है कि आप जाके गूगल पे लिख सकते हैं, कोई भी किस्म की जिस भी किस्म के आपने डिजाइन बनानी है उनको सर्च करें, उनको देख के फिर आप थोड़ा बहुत जो है ना इनोवेट कर लें, चेंज कर लें बना। ठीक है। और अभी हम लेंगे आपका कोई भी सवाल यहाँ से। फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया, आप अच्छे तरीके कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आई लाइक इट बेस्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, awesome, really like it, nice, अमेजिंग, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, सिंपल एंड ऑसम। सर एक क्वेश्चन है, फर्स्ट स्क्रीन में 5 स्टार रेटिंग है वाइट में, अगर 3 स्टार शो करेंगे तो बाकी का कलर क्या होना चाहिए? देखिए, अगर किसी को मैंने 3 स्टार शो करवाना होता तो मैं पहले 2 को पकड़ के, फिर पहले ये वो है ना, इन दोनों को पकड़ के मैं इनका जो फिल है उसको इसी कलर का करके थोड़ा सा डार्क कर देता, अपने डार्क ऑरेंज कर देता, पीछे बैकग्राउंड वाले के साथ थोड़ा सा डार्क ऑरेंज। अब ये 3 स्टार शो कर रहा, ठीक है, और वो कलर नहीं। तो इस तरह से आप 3 स्टार्स भी शो करवा सकते हो, बड़ा आसान। स्क्रीन में शेयर थी ना, यस। सर ये कितने डॉलर का होगा वैसे? पता नहीं भाई, हर किसी पे डिपेंड करता है। मैं अगर ये बनाता तो मैं इतने काम का $100 से, $100 या $120, लाइक $50 और $60 स्क्रीन मैं ले लेता हूँ। डिपेंड कि उसमें कितनी एफर्ट है। अगर ये सारा कंटेंट और आइडिया वगैरह क्लाइंट ने प्रोवाइड किया होता तो ये मैं $100 में कर देता। अगर ये सारा मुझे सोचना भी मुझे पड़ता, कंटेंट भी मुझे लिखना पड़ता, तो फिर शायद मैं एक स्क्रीन का $100 देता। इंटरेस्टिंग सिंपल आप, लेकिन आपकी प्राइस पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपके पोर्टफोलियो पे डिपेंड करता है। तो बिगिन विद अगर आप ये डिजाइन $10 में भी कर देंगे एक स्क्रीन तो बुरा नहीं, वेले बैठने से तो बहुत बेहतर है 2 स्क्रीन बनाए $20 कमा लें।
लेकिन एस्थेटिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एस्थेटिक है। मैंने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया हर जगह पे, मैंने अपने कलर से बाहर नहीं निकला, मैंने किसी आइकन को पकड़ के किसी इमेज को पकड़ के स्ट्रेच नहीं किया, मैंने हर चीज की अलाइनमेंट को मेक श्योर किया। आई मेड श्योर कि एम्प्टी स्पेसिंग ब्रीथिंग स्पेस हर जगह पे मुझे इजीली मिले। तो उसके साथ जब मैंने उन बेसिक स्टैंडर्ड्स को, कलर प्रिंसिपल, कलर थ्योरी और अलाइनमेंट, हायरार्की, इस तरह की 5-6 चीजें हैं टोटल जो जेहन में रख के मैंने डिजाइन बनाया, और मेरा डिजाइन ओवरऑल मुझे एस्थेटिकली अच्छा लगा, ठीक है, और लेआउट अच्छा है। गलतियां निकालने की कोशिश करें तो मुझे मुश्किल से यहाँ पे गलतियां मिली। क्यों? क्योंकि जितना काम किया मेड श्योर के वो परफेक्ट, ज्यादा पंगों में पड़े नहीं, हर चीज बेसिक बेसिक रखी है, बहुत ज्यादा एडवांस काम करने की कोशिश ही नहीं। तो ये बेसिक ही सारी, बेसिक इज द की। आजकल के दौर में चलता ही ऐसा डिजाइन है जो कि बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना हो, जो कि सिंपल हो, मिनिमलिस्ट हो, नीट एंड क्लीन हो, रीडेबल हो। तो हमने मिनिमलिस्ट, नीट एंड क्लीन, रीडेबल डिजाइन बनाया। तो मैंने रीडेबल ग्राफिक डिजाइन की क्लास लगी पूरी मजे की, और मजा आ रहा था, बना रहे थे हम, एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू। जिसको इंटरेस्ट थी उसका तो मजा आया होगा। कुछ लोग तो इंटरेस्ट लूज करके लेक्चर ही लीव करके चलेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अब हर लेक्चर एक किस्म का नहीं होता, सारा कुछ पढ़ना है। बस स्क्रीन पे थर्ड बटन के हाफ क्यों यूज किया? थर्ड बटन कौन सा? फर्स्ट स्क्रीन पे थर्ड बटन, वेयर इज द थर्ड बटन? आप क्यों यूज किया? कहाँ है भाई? मुझे नहीं समझ आया आपका सवाल। थर्ड बटन दिस वन, बस लिखा हुआ है, दोबारा पूछिए। सर अगर ग्रिड यूज करनी हो तो हम ऐप डिजाइन के लिए कौन सी ग्रिड यूज करते हैं? नॉर्मल 5 कॉलम और 1? 5 कॉलम की अगर ग्रिड यूज करनी है तो एक आसान काम ये होता है कि आप जो है ना, यहाँ से लेफ्ट साइड से एक मार्जिन लेके आए और उसको रख लें लेट्स से 50 पिक्सल्स पे, ठीक है, अंदाजे से नहीं, इसको ये जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बताएगा कि X50। इसी तरह एक और निकालें और इधर से भी ले आए और इसको भी लेफ्ट राइट साइड से वो पिंक गाइडलाइन आपको बता रही है, जब 50 पिक्सल हो जाएगा वहां पे आपने इसको छोड़ेगा। ये जी 50 पिक्सल, ये दो सिर्फ गाइड्स ही आप ऐड कर लें तो अब आपके डिजाइन जब आप बनाएंगे तो आपने अलाइनमेंट जो है ना प्रॉपर रखनी है। ग्रिड बनाने की जरूरत, ग्रिड आपको कंफ्यूज कर देगा। अब इसमें मुझे ग्रिड कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं अब इसके ऊपर भी 50 पिक्सल की गाइडलाइन इसी तरह ऐड कर सकता हूँ। और मेरा आई मेक श्योर कि मेरा डिजाइन जो है वो मेरा उसी के डिस्टेंस कर देंगे भाई, मुझे एग्जैक्टली जो है 50 पे डिजाइन मेरा ये ऑलरेडी 50, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने अंदाजे से किया, मैंने कोई मार्जिन नहीं लगाया था, कोई गाइडलाइन नहीं लगाई थी। मैं आई बिन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसलिए मुझे मेरे लिए करना है थोड़ा सा। हाँ ये मेरा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, ये वाला सर्कल मैंने बाद में ऐड किया था, इसको थोड़ा सा अंदर ले आ सकते हैं अलाइनमेंट के भाई। अच्छा ये इस वजह से वो मुझे समझ आ गई, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स था ना, टेक्स्ट बॉक्स के बाउंडिंग बॉक्स मैंने बाहर रखे हैं, मैंने इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी बदल गई है बस यार, ठीक है, इस वाले। इट्स ऑलवेज गुड टू चेक अपना डिजाइन एक दफा, वन फाइनल टाइम, टू मेक श्योर कि आपने मिस्टेक तो नहीं की। जैसे कि हमें अभी क्विकली एक मिस्टेक मिलती है तो इसको मैं 50 पिक्सल वापस करूँ, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइन आपने सिंपली ऐड किया, गाइड कैसे निकलती है? लेफ्ट से इस तरह से, ठीक है, अनडू करेंगे वापस चली जाएगी। इसी तरह टॉप से लानी है कहीं भी, आप ऐसे लेके आ सकते हैं आपको। तो इससे क्या होगा कि इससे आपकी अलाइनमेंट वगैरह ठीक रहेगी, बैलेंस रहेगा, डिजाइन आपको तभी मिलेगा। अच्छा जी सर, वेरी नाइस, ग्रेट वर्क, बोरियत नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, लेक्चर इंटरेस्टिंग। मुझे सिलेक्शन बनाने में और डिसाइड में बहुत मसला था, बट अब समझ आ गया। थैंक यू, थैंक यू। वी नीड टू इम्प्रूव आवर एस्थेटिक सेंस एज वेल एज लेआउट सेंस। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट तो बहुत कमाल है, बहुत अच्छा बना, हमारे से बहुत अच्छा बना, तो बोरिंग नहीं था। थैंक यू, बहुत कमाल। जो लोग क्लास में बैठे हैं ऑब्वियसली उन्हें बोरिंग नहीं लगा, जो लोग क्लास लीव करके गए उन्हें बोरिंग लगा। या पता नहीं मैक्सिमम अटेंडेंस कितनी थी आज की? अभी 130 बैठे हो, मेरे ख्याल में मैक्सिमम अटेंडेंस 135 प्लस थे। बहुत अच्छा बनाया, गुड फीचर्ड माइल्स के बटन, सेंट्रल लाइन कैसे? अच्छा मैंने ना सेंट्रल लाइन खुद नहीं लगाया, इसको सेंट्रल लाइन लगा सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। मुझे ये थोड़ा सा इसको सेंट्रल लाइन भी कर देते हैं, नो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। इसका डेफिनेटली सेंट्रल लाइन डजंट लुक बैड। मैंने खुद ही नहीं लगाया, यहाँ भी अच्छा लग रहा है, इट्स गुड सजेशन। मैंने पर्सनली थोड़ा इसको राइट साइड पे लाइन अलाइन किया था, और आइडियली जब आपका ये ग्रेड होगा तो ये आपकी हेल्प कर देगा इसको लाइन करने में, वरना आप इसको इसके हिसाब से भी अलाइन कर सकते हैं। ये जो आपके नीचे वाले आइटम है, मुझे ये राइट पे जाना अच्छा लगा। हम इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं वैसे, ऑनेस्टली यहाँ पर।
लेकिन लेफ्ट पे पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल है, मैं कीप इट राइट। दिस इज गुड हियर। वेरी इम्प्रेसिव प्लेस से अपनी प्लगइन्स क्वेश्चन दिखा दिया जरा, ये देखते हैं प्लगइन्स है तो पहले कई दफा दिखाए, बट ये प्लगइन्स दिखा दिए मैंने। इंटरेस्टिंग लेक्चर, नाइस। एंड दूसरा सर ये कि एप्स एप्स के ऊपर ना रिस्पॉन्सिव एग्जिस्ट कम कर दी है। बहुत कम क्लाइंट होगा जो आके आपको कहेगा मुझे ऐप जानी है। ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि टैबलेट्स टारगेट कर रहे होते हैं, तो आपकी डिजाइन करनी पड़ेगी फॉर अ टैबलेट स्क्रीन। लेकिन ऐप के अंदर रिस्पॉन्सिव का पंगा बहुत ही रेयर कोई क्लाइंट कहता है, और आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती, तो आप ऐप की वही चल जाती है क्रॉस प्लेटफॉर्म्स। और वेबसाइट के लिए ये चीज एग्जिस्ट करती है कि वेबसाइट मोबाइल पे कैसी नजर आएगी और डेस्कटॉप कैसी नजर आएगी। तो वेबसाइट वाला रिस्पॉन्सिव वाला लेक्चर हमारा अभी पेंडिंग है, हम फ्यूचर में मैं करवाऊंगा। अभी मैं देखता हूँ कि वो कब होगा, इनमें कह सकता। लेकिन यस, वो वाली डिस्कशन हमारी पेंडिंग। अभी 14 मिनट के लिए लेक्चर हमारा पड़ा है, 14 मिनट में मैं चाहता हूँ मैं आपको एक आध कुछ चीज और भी पढ़ा दूं। मैंने आपको असाइनमेंट भी देनी है वीकेंड के लिए। एक मैंने असाइनमेंट आपको एप्लीकेशन डिजाइन की मैं आपको दे दूंगा, दो दो एक सेल्फ बेस असाइनमेंट्स, उनको आप देख लीजिएगा। या दो तीन दे दूंगा। सर आपको क्वेश्चन जब हम डिजाइन बनाते हैं वो बहुत अच्छा भी होता है और सिंपल तरीके से बन जाता है, लेकिन अगर हम फ्री पैक से किसी भी फ्री वेबसाइट से डिजाइन डाउनलोड करें, उसे एडिट करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से बना होता है, जबकि वो होता है वैसे ही है जैसे हम मैनुअली बनाए। पता नहीं भाई वो क्यों डिजाइनर इतने अच्छे नहीं होते जो बनाते हैं। मेरा डिजाइन में अभी आपको सोर्स फाइल दे दूं तो आप में से हर बच्चा इसको एडिट कर सकता है, क्योंकि मैंने इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन चीजें ऐड ही नहीं की। ईच एंड एवरीथिंग इज सेपरेटली एडिटेबल, ईच एंड एवरी आइटम इज सेपरेटली प्लेस्ड। तो आइडियली एक गुड डिजाइनर इज कि जिसकी आप सोर्स फाइल को एक्सेस करें तो आपको क्लटर ना मिले और आपको आसानी से काम। मेरी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोर्स फाइल है। और मैंने ऑल दो लेयर्स का नाम नहीं रखा, एक लोग लेयर्स की भी नेमिंग करते हैं, मैंने लेयर्स का नाम नहीं रखा। मैंने बस अपने रिसोर्सेस डॉक्यूमेंट एसेट्स क्रिएट किए हैं और मैंने बस सिंपली काम किया। तो वो बैड डिजाइनिंग की निशानी होती है कि उसके सोर्स फाइल समझ आए। तो ये प्राइसिंग बढ़ाने का प्रोसेस समझाए, हाउ कैन वी इंक्रीज आवर प्राइसिंग विद पैसेज ऑफ टाइम, ये अगले वीक में बात हुई। सर हाफ स्टार भी बता दें रेटिंग का। हाफ स्टार में पहले बता चुका हूँ, क्लास के अंदर बता चुका हूँ हाफ स्टार के लिए। लेकिन कितना भी स्टार, ये मैं आपको कुछ नहीं बता देता हूँ वैसे। ये मैं यहाँ ले आता हूँ, ये मेरा स्टार है। इसके लिए हमने सिंपली ये करना है कि कॉपी बना लेते हैं वैसे ही, और मैं बच्चे के साथ इसको स्टार, और इसका रंग अपना स्टार होगा, कोना स्टार होगा, जितना भी आपने स्टार काटना है। इस तरह से नजर आ रहा है कि इतना फिल लिया इतना खाली है, इस तरह से सिंपल सी प्रोसेस। सर मेरे उसने बात किया इस मैं आई एम सॉरी, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट पता नहीं क्यों हो गई थी चलते चलते। आई होप कि आपको मेरी आवाज अभी भी आ रही है। अभी आ रही है आवाज या अभी भी मसला है? हाँ, मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर कर देता हूँ, हम डिस्कस कर रहे थे ये। अच्छा जी, और मैं चैट को सामने रख लेता हूँ। हम्म, एक सेकंड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। पीछे सामने। हाँ, किन किन तरह नवादर, आपका क्वेश्चन पूरा आप बता दें। नहीं किया, प्लीज मुझे गाइड कर दें।
शॉपिफाई स्टोर के लिए मॉकअप बनवाने। अच्छा मुझे ये वाला मैसेज जो है ना बड़ा वो पता नहीं क्यों, सिंस आई एम इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री फॉर मेनी इयर्स, मुझे जो बच्चा कहता है ना गाइड करते हैं और कोई चीज इन्फॉर्मेशन बताता नहीं, मुझे स्पेसिफिकली सवाल पूछे बेटा व्हाट डू यू वांट टू आस्क। आपके क्लाइंट ने कहा शॉपिफाई स्टोर के लिए मॉकअप बनवाना और कुछ पोर्शन ऑफ द स्टोर रीडिजाइन करना है, तो मैं अब इस पे क्या गाइड करूँ? उसको करके दें, शॉपिफाई स्टोर के मॉकअप बना के दें उसे और रीडिजाइन करके दें। व्हाट इज योर क्वेश्चन फ्रॉम मी, प्लीज आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन। बच्चे मुझे पूरी, मेरे साथ अभी रिसेंटली बड़ा, इस बैच में ज्यादा हो रहा है, बच्चे मुझे अपनी क्लाइंट की पूरी चैट 2 पेजेस की भेज देते हैं रात के 11:30 बजे और मुझे कहते हैं कि सर ये मुझे समझा दें। भाई मेरी अपनी भी नंबर 1 जिंदगी है, नंबर 2 कोई उसमें खुद तो एफर्ट करो। आज मुझे एक मैसेज आया, सर प्लीज हेल्प मी विद फाइबर। मैंने कहा "What है?" उन्होंने कहा जी विद फाइबर डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा विच डिस्क्रिप्शन? कहा जी गिग डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा अच्छा, what help do you need regarding gig description? How to write gig description as a designer? मैंने कहा ये क्वेश्चन लिखी उस पे गूगल पे और चैट जीपीटी पे और एक अपनी डिस्क्रिप्शन बनाएं, मुझे वो दिखाएं, मुझे बताएं कि ये डिस्क्रिप्शन में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है और उसमें स्पेसिफिक देखें कि ये वाला मसला है या नहीं है, तो मुझसे स्पेसिफिक चीज पूछा करें। ये जनरल गाइडलाइन है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस। सर बहुत बेहतरीन, हम ऐसे फ्लो की आदत है, स्लो बढ़ाएं और अच्छा लगता है स्क्रीन सीखने को मिला। वो शायद इमेज का कह रही है इसलिए आगे कंटिन्यू। 1 2 सर, रजाई से हाथ निकाल के थम्स अप कर दें सर जी। अब रजाई चला गया, आपको रजाई ले रहा है तो भाई वो फिर दवाई लेंगे। अब रजाई, अब रजाई का मौसम नहीं है भाई, अभी तो पंखा चलाने का मौसम है। ऐसे सेंटर में वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर आई विल चेंज नाउ फाइनली प्रोटोटाइप दैट डिजाइन। पर्टिकुलर डिजाइन में कोई खास प्रोटोटाइप के आइटम्स हैं नहीं, इसमें सिंपली ये है कि आप इस इसके ऊपर क्लिक करवा के इस बटन पे क्लिक करवा के इधर ले जाएं। देखिए ना प्रोटोटाइप में जाके आप इस पे क्लिक कर और इसको ले आए इस स्क्रीन पे, ठीक है। और दोबारा अगर इस पे क्लिक करे वो तो इसको स्क्रीन पे ले आए। यही प्रोटोटाइप है और तो कुछ भी नहीं, ठीक है। और ये वाला आइटम जो है ना, जो है आप इसको प्ले करें पहले स्क्रीन पे जाके, या पहले स्क्रीन पे था उसने इस पे क्लिक किया तो मतलब दूसरी स्क्रीन पे चला गया, वापस क्लिक किया तो इधर आ गया, किसी और चीज पे क्लिक करेगा तो क्लिक नहीं होगा। बाकी अब मजीद इसको कितना मर्जी कॉम्प्लिकेट करते रहे, इसमें और चीजें ऐड करते रहे। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा इस पे क्लिक हो गया ना, इसकी ट्रांजिशन जो है मैं वो ऑटो एनिमेट लगाऊं और मैं इसको लगाऊं अब मैं जरा प्ले करता हूँ। थोड़ी एनिमेशन मेरी तेज है, इसको मैं थोड़ा स्लो करता हूँ। 0.3 सेकंड के बजाय इसको लेफ्ट से हम कर देते हैं 0.6 सेकंड, डबल कर देते हैं। और मैं पहली स्क्रीन पे जाके इसको प्ले करता हूँ। अभी मेरे पास मजा नहीं है, एनिमेशन की टाइप को चेंज करता है, मेक इट लाइक ईज एंड नेक्स्ट प्ले करें यार, नो आई डोंट लाइक इट। कुछ और ट्राई करते हैं। अभी इस पे साथ आप जितना मर्जी प्ले करते रहें, ऑब्वियसली एनिमेशंस की टाइप को चेंज करते रहें और देखते रहें क्या होता है। वेल बेसिक प्रोटोटाइपिंग यही होती है कि आपकी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की नेविगेशन का पता चल जाए, कहीं पे क्लिक करके वो किधर जा रहा है। ठीक है, हम इस पे भी अब इसके अगर चारों मेन्यू हमने बनाए होते तो हम इनकी क्लिप्स के ऊपर भी उनको दिखा सकते हैं, वो खुल रहा है इस पे, वो खुल रहा है इस पे, वो खुल रहा है, ठीक है। सिंस हमने चारों मेन्यू नहीं बनाए या इसके भी अलग-अलग बनाए होते हैं, हम इसको भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बाहर रख लेते हैं एक लिस्ट, इस पे क्लिक होता है तो स्लाइड इन करके अंदर आ जाती है, जैसे नेविगेशन ड्रॉर था। इस पे कोई नेविगेशन ड्रॉर भी नहीं है जिसके ऊपर हम उस पे भी बनाए। सर जी मैंने इमेज क्लिप का कहा था कि ऐसे क्लिप कैसे करें कि वो इमेज थोड़ा ऊपर बाहर हो सर्कल के। सर्कल के बाहर हो तो इमेज क्लिप करने से सर्कल के बाहर नहीं आता, आपको वो इमेज ही जो ट्रांसपेरेंट हो नंबर 1, जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया हो और वो सर्कल ऊपर ऐड होगी। ठीक है, जैसा कि मैं उसकी एक एग्जांपल आपको क्विकली करके दिखा देता हूँ अगले 5 सेकंड में। 5 सेकंड में तो नहीं होगी खैर, आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। मैं जो करने लगा हूँ वो आपके, हो सकता है आपके ऊपर से गुजर जाए, हो सकता है आपको समझ आ जाए। मैं इस पे एक सर्कल को येलो कलर दे रहा हूँ, ठीक है।
इस तरह ओके हो गया। अब इसके अंदर मैंने एक पिक्चर क्लिक करनी है एंड दैट पिक्चर इज बेसिकली लेट्स से यहाँ से हम कोई अपनी तस्वीर ले लेता हूँ, मैं मेरी तस्वीर यहाँ पर पड़ी हुई। I don't know which picture to use. यहाँ से मैं कोई तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है, ये तस्वीर ले ली मैंने। इसका साइज में पकड़ के साइज में कर देता हूँ। छोटी सी तस्वीर है, अब ये तस्वीर है। अब इसका पहले मुझे मुझे खैर तस्वीर भी अपनी फैमिली वाली की नहीं है। 1 सेकंड, मैं कोई तस्वीर चूज करके लेके आता हूँ, मैं बताता हूँ क्या करना है। तस्वीर वाली भी नहीं करेंगे। इसके लिए आपको ट्रांसपेरेंट पिक्चर चाहिए होती है, और मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि ट्रांसपेरेंट आप कर कैसे सकते हैं अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट तस्वीर तो। ये तस्वीरें, ये दोनों पहले मैं आर्टबोर्ड पे डालता हूँ, फिर मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ। स्क्रीन शेयर करूँगा, जरा हौसला करना है आपने। वो जो कार्डबोर्ड से उससे बॉक्स से बाहर निकलती है ना तस्वीर, वो कैसे निकलती है उसके बारे में बताने लगा। अभी मैं कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये मेरा एक्सटी है। अब ये तस्वीर ट्रांसपेरेंट है, ये फोटोशॉप के थ्रू किसी भी ऑनलाइन टूल के थ्रू हो जाती है। इसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है, इस वाली का बैकग्राउंड नहीं रिमूव किया। अब मैं अगर चाहूँ कि इस तस्वीर को मैंने सर्कल से बाहर निकालना है और इसको इसके साथ क्लिप भी करना है और सर्कल से बाहर भी निकले ये, जैसा कि ये अभी ये थोड़ी सी सर्कल से बाहर निकल रही है, मैं इसको जैसे ही मैं मास्क शेप करूंगा ये सर्कल के अंदर मास्क हो जाए, तो ये सर्कल से बाहर नहीं निकल सकती। सर्कल से बाहर करने के लिए मुझे ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, ठीक है, पहली बात। तो ये वाली इमेज तो वैसे डिस्क्वालीफाई, ये तस्वीर। अब इसकी मैं एक कॉपी और बना लेता हूँ, 2 कॉपीज मैंने बना ली है, अभी बताऊंगा क्यों बनाए। एक तस्वीर है, इसको थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ, जहाँ मैंने सेट करनी है, लेट्स से मैंने करनी है यहाँ पे सेट, नीचे से एच टू वैल्यू और टॉप से इसका हेड थोड़ा सा बने, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब मैंने नीचे से इसको क्लिप करना है। अब मैं इसी इमेज की कॉपी बनाता हूँ, इन दोनों को मैं करता हूँ सेंट्रल अलाइन, ठीक है। और मैं अब ये 2 देखनी है, ठीक है, इसको ला के रखता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक ये सर्कल उठाता हूँ और इस सर्कल पीछे वाले सर्कल के साथ करता हूँ सेंट्रल लाइन, और इसको पकड़ के ब्रिंग टू फ्रंट कर लूँ। अब ये एक सर्कल है, 2 सर्कल हैं और 2 ही तस्वीर, तो सिर्फ एक तस्वीर और एक सर्कल को होल्ड करके शेप कर दूंगा, ठीक है। और दूसरी तस्वीर को पकड़ के मास्क होगी हुई है, अभी मुझे मेरे ख्याल में एक तस्वीर और चाहिए हुई है। आई नीड लाइक, यस, आई थिंक सर्कल एक सिर्फ एक्स्ट्रा चाहिए। एक सर्कल मैंने 3 सर्कल है मेरे। एक सर्कल के साथ पहले एक तस्वीर को मास्क विद शेप करूंगा, नहीं मास्क विद शेप हो। अब इसी तरह ये मेरी दूसरी तस्वीर है, और where is my second circle? Why did I get confused? आपने जो भी करना है पिक्सेल्स कर लेता हूँ। ये मेरा साइज छोटा हो गया, ये मेरी तस्वीर यहाँ पे आ गई, इतनी बड़ी। अच्छा जी, ये मेरी तस्वीर यहाँ पे आ गई, इसको मैंने जहाँ भी सेट करना है उसको उसके हिसाब से सेट कर लूँ, ठीक है। ये मेरी तस्वीर होगी सेट, ओके। या यहाँ पे मैंने सेट करनी है, नीचे वाला एरिया क्रॉप करना है, ऊपर वाला एरिया इसी तरह सर्कल से बनेगा। मैं
ये वाले सर्कल को उठा के लाता हूँ यहाँ पे और इसको करता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट। हो गया। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ सर्कल पे और इसका सिर्फ ऊपर वाला एज पकड़ के मैं अपनी पिक्चर को कवर कर रहा हूँ। ओके हो गया। अब मैंने सिंपली इस पिक्चर के साथ इसको पकड़ के मास्क विद शेप करना है। दैट effect that we wanted to achieve has been achieved. Simply बड़े आराम से वो टेक्स्ट वो हमारा effect achieve हो गया। It looks really good, I think. I personally think शुक्र है। इस तरह से आपकी तस्वीर को ट्रांसपेरेंट होना बड़ा जरूरी है। 5:30 हो गए हैं, जो मैं करना है, नमाज दो गुजर जानी है। तो अभी किसी का असर रहती है तो पढ़ ले वो, तो थोड़ा ही टाइम रह गया। तो आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब अगले वीक में फ्रीलांसिंग डिस्कशन पे। आपको जो काम करवाया गया